हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त त्र्यंबकेश। मैं आज आपको बताऊंगा कि सीएपीएफ में जब हम ज्वाइन करते हैं एसएससी के थ्रू एज अ कांस्टेबल, उसके बाद भी अगर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड होगा कि ट्रेनिंग के दौरान हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे दो तरीके से बताऊँगा कि पहला, एक वीक को अगर आप डिवाइड करते हैं मंडे से सैटरडे के बीच, जो कि हमारा वर्किंग डे होता है या फिर जिस दिन हमारा ट्रेनिंग चलता है। दूसरा, संडे या फिर कोई दूसरा हॉलीडे आता है, तो हम पढ़ाई के लिए क्या अप्रोच रख सकते हैं। मैं आपको जो ही बातें बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, क्योंकि अपने ट्रेनिंग के दौरान मैं अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू किया था और आफ्टर ट्रेनिंग भी अभी मैं ट्राई कर ही रहा हूँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। तो मैं जो भी बातें बताऊँगा वो सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो मैं कर चुका हूँ या करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके आने वाली जर्नी को इजी बनाएगा। सबसे पहले मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक चीज़ हमेशा करता था कि मैं डेली का करंट अफेयर पढ़ता था, और ये मेरी आदत ट्रेनिंग से पहले की भी थी और मैंने उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि इतना टाइम तो मॉर्निंग में ही मिल जाता है कि अपना करंट अफेयर कवर किया जा सके। अगर किसी कारण से वो टाइम नहीं भी मिलता है तो भी मैं ट्राई करता था कि मॉर्निंग से लेकर उसके बाद सुबह, दोपहर और शाम, इस बीच में जो भी रेस्ट का टाइम मिलता था, तो मैं ट्राई करता था कि अगर मैं पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट, 5 मिनट इतना भी दे सकूँ तो बहुत है। क्योंकि ट्रेनिंग में इतना फिजिकल वर्क होता है, तो एक बार फिजिकली थक जाने के बाद दिमाग इतना एक्टिव होती नहीं कि हम पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो जब भी रेस्ट का टाइम होता है उसमें एक जीएस की क्विज़ लगा लेना, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सॉल्व करना चाहते हैं जिसके लिए हमें पेन कॉपी का यूज़ नहीं है। अगर हम चल रहे हैं, 5 मिनट टहल रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, बिस्तर पे लेटे हैं तो भी लगा सकते हैं। उसके बाद जब कभी ऐसा ब्रेक मिलता है कि हम पेन कॉपी का यूज कर सकते हैं, तो उस टाइम मैं ट्राई करता था रीजनिंग और मैथ को सॉल्व करना। तो उसके लिए भी तरीका ये होता था कि मैं उनकी भी क्विज़ सॉल्व करता था। पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम का भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम जो हम फ्यूचर में देने वाले हैं, या फिर आफ्टर ट्रेनिंग या इन ट्रेनिंग कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उसका क्विज़ लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से लेवल की डिफ़िकल्टी अलग अलग होती है। इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स के टच में हम आ जाते हैं। और एक बात रियलिटी है कि आपका जो भी पढ़ने का स्टैंडर्ड है या जो भी आपका एक लेवल होता है, तो वो ट्रेनिंग के दौरान उसे मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं तो यही कहूँगा कि वो इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लगातार किसी के टच में बने हैं और एफ़र्ट लगा ही रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। आपकी अप्रोच चाहे जैसी भी हो, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, लेकिन स्मार्ट के साथ साथ हार्ड वर्क हमेशा कंपलसरी होता है। तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको स्मार्ट वर्क तो चाहिए ही चाहिए, हार्ड वर्क के साथ साथ। अब बात करता हूँ संडे या कोई हॉलीडे जब होता है, तो उस टाइम का यूज़ हम स्टडी के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हम कोई भी फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। तो उससे दो चीज़ का हमें जजमेंट सही मिलता है। पहला, कि जो भी हम छोटे छोटे टेस्ट वीक में लगाया, मैथ, रीजनिंग या जीएस का हो, उसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं एक पूरे टेस्ट में, टाइम मैनेजमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक ओवरऑल जो हमें है रिव्यू मिल जाता है अपनी पढ़ाई का। इस तरह से ये स्टडी कंटिन्यू करते रहना है। मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करता रहा। अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान इस चीज़ को फॉलो करता था और हमेशा मैं यही कोशिश करता था कि जो मेरा पढ़ने से जो टच है वो हमेशा जुड़ा रहे। किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते ही रहना है। स्टडी में अगर एक बार गैप हो जाए तो उसे कवर करना बहुत टफ हो जाता है। स्टडी गैप ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ट्रेनिंग के दौरान कुछ चीज़ें और की जा सकती हैं, जैसे अगर आपको कुछ एग्ज़ाम की एनओसी मिल जाए तो एनओसी ले लें। ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके लिए एनओसी ले लें। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी। अगर एनओसी नहीं भी मिलती है तो भी छुट्टी मिल जाती है, ट्राई करना पड़ता है। ईजी तो नहीं होता लेकिन मिल जाती है। मैं अपनी एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के बाद भी जब भी मेरा कहीं भी आना जाना होता है
चाहे वो घर के लिए आना जाना हो या फिर सर्विस के दौरान कहीं आना जाना हो। तो पैकिंग करते समय मैं एक चीज़ का ध्यान देता हूँ कि सबसे पहले पैकिंग मेरे पढ़ने लिखने वाले सामानों का हो। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पढ़ने के लिए क्या क्या ले जाता हूँ और क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं जो रखना ज़रूरी होता है। तो उसमें मैं एक लूसेंट की बुक, स्टेशनरी आइटम, पावर बैंक के साथ एक छोटी LED लाइट कि अगर कहीं अंधेरा भी हो और पढ़ने का मौका मिले तो मुझे लाइट और पावर सोर्स मेरे पास होना चाहिए। साथ में होती है रफ़ सीट, एक नोटपैड। तो इस तरह से ये मेरे पास कुछ आइटम है। उसके अलावा मोबाइल है जिसमें से टेक्स्ट बुक का पास है मेरे पास। तो इन सबको मिला के मेरा एक पूरा एक सेट बनता है पढ़ाई का, जो मैं एक बैग में सेपरेट रखता हूँ। कितना भी सामान हो जाए मैं इसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना है तो उसे डेली थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने के लिए एक्सटेंशन लिया था और पेपर में मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला मैं जो चाहता था। तो उसके बाद से मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया और मैंने ट्रेनिंग के दौरान भी लगातार पढ़ाई की और ट्रेनिंग के बाद भी पढ़ाई मेरी कंटिन्यू चली रही है। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं मैक्सिमम पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर ट्रेनिंग के दौरान या आफ्टर ट्रेनिंग, कुछ भी ऐसा जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ट्रेनिंग के बाद अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो अपनी पढ़ाई को हम मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।